हेलो दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूँ टीएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों, टीएसपीवी स्टडी चैनल का इंट्रो हो चुका है, जिसमें मैंने बताया यह चैनल किस लिए क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट मैथ पर। मैथ में हमारा चैप्टर होगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जिसमें हमारे टॉपिक होंगे नंबर वन, धन, पूर्णांक, संख्याएं। जिसमें हमारा टॉपिक है धन पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक दोस्तों, धन पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। दोस्तों, जो एक से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 दोस्तों, ये हमारी धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब इसके बाद टॉपिक आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं दोस्तों, हमें नाम से मालूम पड़ रहा होगा पूर्ण संख्या यानी पूरा करना। तो हम कह सकते हैं जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। तो जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती है, वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद आते हैं हम भाज्य संख्याएं। दोस्तों, भाज्य संख्याएं भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी जो स्वयं और किसी अन्य संख्या से भी और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल 4 6 8 9 10 12 तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आता है अभाज्य संख्याएं। दोस्तों अभाज्य संख्या वे संख्या होती है अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। यानी जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जांपल लाइक 2 3 5 7 11 तो ये सभी संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं दोस्तों, परमेय संख्या वे होती है दोस्तों परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल P/Q यानी परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल 2/5 5/7 22/7। तो परमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्याएं दोस्तों अपरमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरमेय संख्याएं वह संख्याएं
होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल -√2√3 पाई etc। तो परमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल √2√3 पाई etc। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दोस्तों, वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से मिलकर के बनी होती है। यानी वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का सम्मिलित रूप होता है। वास्तविक संख्याएं यह संख्याएं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का सम्मिलित रूप होती है। वास्तविक संख्या यह संख्या वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होती है। एग्जाम्पल 5/7 22/7 2/5 -√2√3 पाई etc। ये सभी हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। दोस्तों, अब हमने जाना धन पूर्णांक संख्या क्या होती है। धन पूर्णांक हम फिर से बात करते हैं। धन पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। ऐसे हमारी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जैसे जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट, हमें नाम से मालूम पड़ रहा है पूर्ण संख्या यानी पूरी तरह से। भाज्य संख्या हमारी वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए, वह हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या दोस्तों वह संख्या होती है जो हमारी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। अब आते हैं परमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल 2/5 5/7 22/7 etc। अपरमेय संख्या दोस्तों वह संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लाइक एग्जाम्पल √2√3 पाई etc। वास्तविक संख्या यह संख्या यानी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का सम्मिलित रूप होती हैं जिन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि कौन कौन सी संख्याएं क्या होती है क्या नहीं होती है। इसके बाद हम जानते हैं, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे क्रमागत संख्याएं। दोस्तों, हम जानते हैं क्रमागत संख्या वह संख्या होती है जो क्रम से आती है। जो संख्याएं क्रम से आती है क्रमागत संख्या कहलाती हैं। जो संख्याएं क्रम से आती है क्रमागत संख्याएं कहलाती है। दोस्तों, क्रमागत संख्या जो संख्या क्रम से आती है क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल 13 14 15 16 17 etc। दोस्तों, जो संख्याएं क्रम से आती है क्रमागत संख्या कहलाती है। क्रम से आने का मतलब यह है कि इन सब के बीच में हमारा कितने का अंतर है। जैसे कि 13 से 14 गए तो प्लस के 1, 14 से 15 गए तो प्लस के 1, 15 से 16 गए तो प्लस के 1, 16 से 17 गए तो प्लस के 1। यानी हमारे हर एक संख्या के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है।
जिसमें हम क्रमागत संख्या कह सकते हैं। तो दोस्तों हमने जाना क्रमागत संख्या क्या होती है। इसके बाद आते हैं क्रमागत सम संख्याएं। तो दोस्तों हम जाने क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या वो संख्या होती है जो सम क्रम में आती है, यानी जो संख्याएं सम क्रम में आती है क्रमागत सम संख्या कहलाती हैं। जो संख्याएं समक्रम, जो संख्याएं सम के क्रम में आती हैं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत सम संख्या, जो संख्या सम के क्रम में आती है क्रमागत सम संख्या कहलाती है। लाइक एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 तो सम के क्रम में, यानी जो संख्या है इनमें हमारा दोनों में संख्याओं के बीच में कितने कितने का अंतर है। तो इनमें हमारा +2 +2 +2 +2 +2 +2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्रमागत जिनमें जो संख्या सम के क्रम में आती है, क्रमागत सम संख्या सम के क्रम में सभी संख्या आती है तो हमारी क्रमागत सम संख्या कहलाती है। अब आते हैं हम क्रमागत विषम संख्या। तो दोस्तों हम जानते हैं क्रमागत विषम संख्या जो संख्या विषम के क्रम में आती है, सेम है सम की जगह क्या हो जाता है विषम। जो संख्याएं विषम के क्रम में आती है क्रमागत संख्या विषम संख्या कहलाती है। क्रमागत जो संख्याएं विषम के क्रम में आती है क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों जो संख्याएं विषम के क्रम में आती है हमारी क्रमागत विषम संख्या कहलाती है। लाइक एग्जाम्पल 13, 15, 17, 17, 19, 21, 23, ETC ये सभी हमारी क्या होती है विषम क्रम में आ रही है तो हमारी ये विषम क्रमागत संख्या होती हैं। अब दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। हमने जाना दोस्तों के पूर्णांक संख्या के धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत सम संख्या क्या होती है और क्रमागत विषम संख्या क्या होती है। हमने दोस्तों सभी के बारे में जाना। अब आते हैं मेन टॉपिक पर जिसमें हमें क्वेश्चन और एग्जाम्पल विद फॉर्मूला विद ट्रिक के साथ करनी है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम टॉपिक पर बात करते हैं किसी श्रृंखला में। तो दोस्तों हम बात करते हैं टॉपिक पर किसी श्रृंखला में दिए गए नंबरों को ज्ञात करना। कितने नंबर दिए गए हैं कितने नहीं, हमें ज्ञात करना है कि किसी संख्या में किसी श्रृंखला यानी सीरीज में हमें कितने नंबर दिए गए हैं कितने नहीं, ये फाइंड करना है कि कितने नंबर है उसमें। किसी श्रृंखला में दिए गए कुल पदों या कुल संख्याओं को ज्ञात करना। किसी संख्या में दिए गए कुल पदों या कुल संख्याओं को ज्ञात करना। तो दोस्तों इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जिसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी मान लो कुल संख्या हमारी क्या होती है, कुल संख्याएं
n है। n से हम डिनोट करते हैं कि कुल संख्या कितनी है, n है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इक्वल टू अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाई सार्वंतर प्लस के 1। तो दोस्तों हमें बस सिंपल है, कुछ नहीं है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि दिए गए श्रृंखला में कुल पदों या कुल संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, तो कुछ नहीं है, n इक्वल टू अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या का अपॉन में सार्वंतर प्लस के बाद। लाइक एग्जांपल लेके चलते हैं, 28, 29, 30, 31, 32, एग्जाम्पल 78 एग्जाम्पल है। तो हमें इसमें याद करना है कि कितने नंबर है कितने नहीं है। तो दोस्तों हम इसमें याद करेंगे हमारा अंतिम नंबर क्या है, हमारा अंतिम नंबर ये होगा, हमारा अंतिम नंबर 78 होगा और प्रथम नंबर क्या होगा, प्रथम नंबर हमारा 28 होगा। अब दोस्तों हमें इसमें ये याद करना है कि सार्वंतर कितना है, यानी दो पदों के बीच में कितने का अंतर है। जैसे 28 और 29 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। 29 और 30 के बीच में 1 का, 30 से 31 के बीच 1 का, तो सभी के बीच में 1 1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो हम इसमें फाइंड करेंगे सार्वंतर। सार्वंतर दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा और हमारा अंतिम पद, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 78 और प्रथम संख्या दोस्तों प्रथम संख्या और क्या हो जाएगी 28। तो दोस्तों हमने जाना कि प्रथम संख्या अंतिम संख्या और सार्वंतर क्या है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल है, n इक्वल टू फॉर्मूले रखें, n इक्वल टू प्रथम संख्या कितनी हमारी 78 और सॉरी अंतिम संख्या 78 है, प्रथम संख्या 28 है और डिवाइड में क्या है हमारा सार्वंतर कितना 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे, +1 हर क्वेश्चन में हर फॉर्मूले में ये +1 ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 78 में से 28 गए तो 28 कितने गए तो कितने बचे 50 और 50/1 प्लस के 1 इक्वल टू कितना आ गया 51 आंसर। तो दोस्तों हमने जाना कि इसमें कितने पद हैं कितने संख्या है, तो हमने जाना इसमें कुल पदों की कुल पद कितने 51। तो इस तरह से हम क्या फाइंड करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमें ये सीरीज दे रखी है या श्रृंखला दे रखी है, इसमें ज्ञात करो कितने पद हैं कितने नहीं है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, बस ये फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आराम से होगा, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से होगा। तो दोस्तों हमने जाना कि नंबरों को फाइंड करना, अब हम उसके बाद जानेंगे क्रमागत संख्याओं का योग करना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अब। तो दोस्तों हम बात करते हैं दी गई क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो दोस्तों सिंपल है, कुछ नहीं है, लाइक हमने एग्जांपल ले लिया, हमें एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 60 तक हमें दोस्तों ये दिया गया है 1 2 3 4 5 6 60 तक कि हमें ये ज्ञात करना है इन संख्याओं का योग कितना होगा कितना नहीं होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं है, इजी है, सिंपल है। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबर फाइंड करेंगे, कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने इसमें टोटल नंबर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें कितने टोटल नंबर है। तो हम नंबर फाइंड करने के लिए n इक्वल टू लास्ट नंबर हमारा क्या है, लास्ट नंबर 60 माइनस अंतिम नंबर 60 और प्रथम नंबर 1 और डिफरेंस कितने का आ रहा है, यानी सार्वंतर कितने का आ रहा है इसके बीच में 1 का, प्लस के 1 इक्वल टू 59 डिवाइड बाई 1 प्लस के 1 इक्वल टू कितना होगा 60। दोस्तों हमने क्या किया इसमें नंबर कितने 60 के बाद अब हम क्या करेंगे दी गई सीरीज में यानी श्रृंखला में कितने
योग कितना होगा, यानी दी गई श्रृंखला का योग कितना होगा। तो हम टोटल ज्ञात करने के लिए योग, तो योग ज्ञात करने के लिए योग यानी टोटल ज्ञात करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें भी वही फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने के लिए, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू कुल पद यानी n। दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ही है, ये फॉर्मूला याद रखना। हमने अभी तक ये दूसरा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला रिपीट भी कर लिया यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला नंबर टोटल नंबर ज्ञात करना, कितने नंबर है कितने नहीं है, ये फॉर्मूला। अब हम दूसरा टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। कुछ नहीं है, वहाँ माइनस हो रहा था और डिवाइड 1 से होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू कुल पद। अंतिम संख्या हमारे पास क्या है, अंतिम संख्या है अंतिम संख्या दोस्तों हमारे पास अंतिम संख्या है 60 और प्रथम संख्या क्या है हमारे पास 1। तो अंतिम संख्या तो टोटल क्या होगा, टोटल इक्वल टू अंतिम संख्या क्या है 60 प्लस प्रथम संख्या हमारे पास क्या है, प्रथम संख्या हमारे पास क्या है 1। तो डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ पद कितने हमारे पास 60। तो 60 नंबर ऑफ पद कितने, कुल नंबर सीरीज में कितने नंबर है कितने नहीं है, कितने पद हैं, तो हमने वो फाइंड किया। तो यहाँ पर क्या होगा 60 तो हमारा अंतिम पद हो गया और प्लस 1 प्रथम पद हो गया इंटू 60 हमने ये निकाल रखा है कि कितने नंबर कुल पद हैं, कितने को पद हैं। तो इसमें क्या करें 230 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 61 इंटू 30, 61 इंटू 30 क्या होता है हमारा 038 1830 आंसर। दोस्तों ये होता है दी गई क्रमांक संख्या का योग ज्ञात करना। दी गई क्रमांक संख्या का बहुत सिंपल योग, यानी कोई भी क्रमांक संख्या दी गई है उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो एक जैसे 1 2 3 4 एग्जांपल हमने ये ले लिया, इसमें सबसे पहले फाइंड करेंगे कितने नंबर ऑफ पद है। नंबर ऑफ पद ज्ञात करने के बाद में सिंपल है वही टोटल अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइड बाय 2 इंटू कुल पद, यानी कितने उसमें पद हैं कितनी संख्या है उसमें। सिंपल है, अंतिम पद हमारा 60 था और प्रथम पद हमारा 1 था, वो प्लस में ले लिया डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ पद कितने 60, टोटल नंबर उसे डिवाइड किया आंसर निकल के आया 1830। तो दोस्तों अब हम इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल और लेके करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों कहीं हमें घुमा देता है क्वेश्चन तो हम जानते हैं यहाँ, तो हम दोस्तों यहाँ तो हमने ज्ञात किया 1 से लेके n तक क्रमांक संख्याओं का योग। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 23, 25, 27, 29, 73। तो हमने दोस्तों ये एग्जांपल लिया, तो हमें इसमें याद करना कितना टोटल होगा, इसका कितना नहीं होगा, यानी योग क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही सिस्टम, पहले हम क्या करेंगे नंबर टोटल पद ज्ञात करेंगे, कुल पद या कुल संख्याएं n फाइंड करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है लास्ट अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन में सातवांतर। तो दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, सातवांतर प्लस की 1। तो दोस्तों सार्वंतर तो हम जानते हैं, सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर वही होता है दो पद के बीच में कितने का डिफरेंस है, यानी दो पदों के बीच में कितने का अंतर है। 23 और 25 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 25 और 27 में 2, ऐसे ही हर किसी के बीच में 2 का अंतर है। तो वही हमारा क्या कहलाता है सार्वंतर। तो इसमें क्या करेंगे n इक्वल टू अंतिम पद क्या है, अंतिम पद हमारा 73 है और प्रथम पद क्या है 23। अंतिम पद 73 माइनस के 23, सार्वंतर कितने का 2 का, सार्वंतर 2 का है प्लस 2 का प्लस में 1। तो हम क्या करेंगे प्लस में 1 इक्वल 23 में से 73 में से 23 गए तो क्या बचा 50 डिवाइड बाई 2 प्लस के 1 इज इक्वल टू 25 प्लस के 1, 25 प्लस के 1 इज इक्वल टू 26। तो हमारे पास n नंबर ऑफ पद कितने आ गए 26।
26 पद आ गए। और इसके बाद याद करेंगे टोटल यानी कि योग याद करने के लिए वही सिंपल फॉर्मूला, अंतिम संख्या प्लस के प्रथम संख्या डिवाइड 2 इंटू n। तो हमारा अंतिम संख्या क्या है 73 प्लस में प्रथम संख्या क्या है 23 डिवाइड बाई क्या है हमारा 2 इंटू में क्या है हमारा नंबर ऑफ वो कितने नंबर टोटल नंबर या टोटल पद कितने हमारे पास 26। अब क्या करेंगे इसे 3 और 3 6 7 और 2 96 डिवाइड बाई 2 इंटू 26 13 दूरी से। तो दोस्तों हम करेंगे 13 6 क्या बचा है यहाँ पर 96 इंटू 13। तो क्या होता है 13 6 78 13 में 170 और 7 कितने हो गए 124 यानी 2448 आंसर। तो दोस्तों हमने जाना दी गई क्रमागत संख्याओं का योग याद करना कुछ नहीं है, सिंपल है, बस ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। एक तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, कुछ नहीं है, याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे n इजिकल टू अंतिम यानी लास्ट नंबर ln प्लस fn फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई सार्वधातुक प्लस के 1। ऐसे ही योग के लिए क्या करेंगे, योग के लिए भी वही लास्ट नंबर प्लस के फर्स्ट नंबर LF अपॉन में 2 इंटू n। कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, इससे भी सिंपल कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमने जाना दी गई क्रमांक संख्या का योग। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं हम। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे जोड़ी गई संख्या में। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। दोस्तों अब हम टॉपिक में बात करने वाले जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। लाइक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेकर के चलते हैं। इसमें एग्जांपल होगा हमारा दी गई तीन क्रमागत दी गई तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों कुछ नहीं है, हमें संख्या कितनी दे रखी है, क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या हमें कितनी दे रखी है, तीन क्रमागत संख्या दे रखी है और योग कितना देगा 24। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला ये होता है हमारा योग डिवाइड बाई संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। फॉर्मूला होता है हमारे पास योग डिवाइड बाई क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत योग हमारे पास कितना है 24 और क्रमागत संख्या कितनी हमारे पास 3। तो क्या होता है ये 8 आंसर होगा हमारा, जिसमें से हमारी क्रमागत संख्या क्या होगी हमारी 3 और क्रमागत संख्या में 3 से हमें 24 में योग में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल आ जाएगा 8 ही हमारी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो हमारा आंसर निकल के आता है। ऐसे ही दोस्तों इस फॉर्मूले को यानी योग डिवाइड बाई क्रमागत संख्या हमारे लिए ये कंडीशन होती है अगर क्वेश्चन में दी गई क्रमागत संख्याएं यानी n विषम
संख्याओं के रूप में होती है तो योग डिवाइड बाई क्रमागत संख्याएं। योग डिवाइड बाई क्रमागत संख्याओं के फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। हमारा जब कोई हमें यानी अगर क्वेश्चन में दी गई क्रमागत संख्या n विषम संख्याओं के रूप में होती हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, योग डिवाइड बाई n। तो हमारा क्या होता है, यानी n लाएंगे विषम संख्या 3, 5, 7, 9 etc। तो विषम संख्या रूप में होती है तो हम फॉर्मूला योग डिवाइड बाई क्रमागत संख्या यानी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि दी गई क्रमागत संख्या कितनी है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसी के साथ में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा, मान लो नेक्स्ट एग्जांपल दी गई, नेक्स्ट एग्जांपल दी गई 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। दी गई 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। हमारे पास कंडीशन दे दी 5 क्रमागत संख्या, यानी 5 दे रखा है तो विषम दे रखा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, योग डिवाइड बाई n, यानी योग कितना है 90, और n क्या है, क्रमागत संख्या है जो हमारे पास कितनी है 5। वही सिंपल है, सॉल्यूशन सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस योग क्या है। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारी बीच वाली संख्या, इस तरह से हमारी बीच वाली संख्या फाउंड होती है। बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, योग डिवाइड बाई n। योग कितना हमारे पास 90, और n कितना है 5, ये क्या है n हमारा, तो क्या हो जाएगा 18 पंजे 90, तो 18 हमारे पास ये आंसर आ गया बीच वाली संख्या। अब उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या, हमारे पास बीच वाली संख्या तो आ गई 18, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या के लिए क्या करेंगे हम, सबसे छोटी सम संख्या के लिए 18 में से, यानी 5 संख्या में बीच वाली 18 है, एक संख्या एक इधर एक इधर, यानी इसके पहले आएंगी सबसे छोटी संख्या, दो संख्या होंगी, इसके बाद में जो बड़ी संख्या होंगी वो इसके बाद में होंगी 2 संख्या होंगी। तो इसमें से क्या कहते हैं, सम को क्या कहते हैं, 2 का डिफरेंस सम है होता है, यानी 2 का डिफरेंस है तो सम है। तो इसमें से क्या करेंगे, 18 में से हम -2 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों इस तरह से हमने फाइंड किया कि सबसे छोटी संख्या कैसे याद करेंगे। अगर हमें दो रखा है सबसे बड़ी संख्या, अगर हमसे पूछा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है तो सबसे छोटी सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम 18, सबसे बड़ी सम संख्या याद करके 18 में 2 बार 2 कर देते क्योंकि 5। अगर मान लो हमें 7 क्रमागत संख्या दे रखी होती, बीच वाली तो हमें निकल आई, इसके पहले 3, इसके बाद में भी 3 हमें संख्या मिलती, तो उसमें पूछता सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 2 ऐड करते हैं। अगर सबसे छोटी पूछ रहा है तो 3 बार 2 माइनस करते हैं। इसी तरह से हम कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, किसके लिए, विषम संख्याओं के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, दी गई
तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 71 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल है। इसमें क्या दे रखा है, तीन क्रमागत संख्या है, तीन क्रमागत संख्या यानी हमें सीरीज एन कितना दे रखा है, किस पद में दे रखा है, 3 5 7 यानी 3 के पद में दे रखा है। वही फॉर्मूला योग डिवाइड बाई एन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमारे पास योग कितना है, हमारे पास योग बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, योग डिवाइड बाई एन। योग हमारे पास कितना है 71 और हमारे पास दी गई क्रमागत संख्या एन कितना है हमारे पास, एन कितना है हमारे पास, एन कितना है हमारे पास 3। तो 3 को इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी हमने क्वेश्चन गलत किया, तीन क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है तो बीच वाली संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 3 तो क्या हो जाएगा 17। तो इसका बीच वाली संख्या कैंसिल क्या है 17। इसी तरह से दोस्तों कह देता है 5 क्रमागत संख्याओं का योग, तो इसमें बोल देता है विषम संख्या, तो बीच वाली विषम संख्या, बीच वाली विषम संख्या। तो दोस्तों इसमें भी वही करेंगे जैसे कि पूछ दिया है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी अगर 5 देता है तो उसमें से 2 बार -2 कर देंगे। और ऐसे ही पूछता है बड़ी संख्या, तो उसमें भी क्या करेंगे, उसमें भी 2 बार बड़ी संख्या करता है तो 5 क्रमागत संख्या देने के बाद कोई संख्या देता है इतना योग आया है हमारे पास, तो उसमें भी क्या करेंगे, उसमें भी हम 2 बार 2 ऐड कर देंगे। ऐसी तरह से हमारी ये सीरीज यहाँ तक चलेगी। और इसी तरह से हमने जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात की जाती है, इस तरह से ज्ञात की जाती है। बस ध्यान में रहना चाहिए कि दी गई संख्या किस पद में, क्रमागत मतलब विषम में है या सम में है। तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करेंगे सम संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में योग निकालना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।